श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति द्वारा रचित न्याय शास्त्र का एक अत्यंत सरल सुबोध एवं सार गर्भित ग्रंथ न्याय दीपिका को पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रकरण चल रहा है। अब तक प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा पूर्ण करने के बाद परोक्ष प्रमाण के प्रकरण में स्मृति प्रमाण की चर्चा हुई। परोक्ष के 5 भेद हैं: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। ये सब थोड़ा अगर हमको आधारभूत बातें पता रहेंगी तो न्याय शास्त्र बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये मोटी मोटी बातें पता होना चाहिए। प्रमाण किसे कहते हैं, क्यों जरूरी है, उसके कितने भेद हैं। हमारे साथ बहुत सारे सामान्य स्वाध्यायी लोग भी जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। न्याय शास्त्र जैसे विषय को सुनने के लिए सबकी इच्छा हो रही है, समझने की इच्छा हो रही है। ये बहुत ही उपयोगी विषय है और इससे आत्म कल्याण का बहुत गहरा संबंध है। ये विषय अप्रयोजन भूत विषय नहीं बल्कि अत्यंत प्रयोजन भूत विषय है। इसलिए इस विषय को पढ़ने के लिए उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, किंतु इसकी थोड़ी सी आधारभूत जानकारियां हमको पहले एक कॉपी में लिख लेना चाहिए, उनको थोड़ा कंठस्थ कर लेना चाहिए, ताकि जब जब इसमें सूक्ष्मता की कोई बात आए तो हमको सब आसानी से समझ में आता चला जाए। खैर, तो बात ये है कि प्रमाण 2 तरह का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के फिर भेद होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम विस्तार से कर चुके हैं। अभी तो ये समझना है कि परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं। अविशद ज्ञान को, अनिर्मल ज्ञान को परोक्ष प्रमाण कहते हैं और यह 5 तरह का होता है: स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। उसमें से स्मृति का क्या स्वरूप है ये हमने समझ लिया और प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप हम समझ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें समझी कि जैसे स्मृति को और कोई भी दर्शन प्रमाण नहीं मानता, केवल जैन दर्शन मानता है और ये बहुत जरूरी है। यदि हम स्मृति को प्रमाण नहीं मानेंगे तो स्मृति के आधार पर बनने वाले आगे आगे के प्रमाण, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान भी प्रमाण नहीं ठहरेंगे। इसलिए स्मृति को प्रमाण मानना आवश्यक है। उसके बाद प्रत्यभिज्ञान के प्रकरण के भी हमने 4-5 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, 2 पैराग्राफ और बचे हैं, उनको पढ़ते हैं। बाद में मैं एक दफे पूरे प्रत्यभिज्ञान में क्या चर्चा आई इसे संक्षेप में आपको बताऊंगा। पैराग्राफ नंबर 13, पैराग्राफ नंबर 13, तीसरे परिच्छेद का 13वां पैराग्राफ। क्या चर्चा चल रही है? प्रत्यभिज्ञान की, कि प्रत्यभिज्ञान का क्या स्वरूप है। तो देखो वो समझा रहे हैं। अब देखो क्या आगे का पढ़ता हूं। किंच अस्पष्टेव इयं तदेवेदम् इति प्रतिपत्तिः तस्मादपि न तस्याः प्रत्यक्ष अंतर्भावः। किंच माने
और भी कहते हैं कि ये जो तदेवेदम, तदेवेदम माने यह वही वस्तु है, ऐसी जो प्रतिपत्ति होती है, प्रतिपत्ति माने जानकारी, ऐसी जो जानकारी होती है, ये अस्पष्ट एव, ये अस्पष्ट ही है, अविशद ही है, अनिर्मल ही है। तस्मात् इसलिए, तस्मादपि इसलिए भी, न तस्या प्रत्यक्ष अंतर्भाव, इसलिए इसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं हो सकता। देखो मुद्दा ये चल रहा है कि प्रत्यभिज्ञान को अलग से प्रमाण क्यों माना जाए। तो उन्होंने पहले तो कहा, अगले शंकाकार ने पहला प्रश्न तो ये रखा था कि उसे हम प्रत्यक्ष में ही गर्भित कर लेते हैं, इंद्रिय प्रत्यक्ष में गर्भित कर लेते हैं। तो कभी कहा कि इसको अलग से मानते ही क्यों हैं। ऐसे 2-3 तरह के तर्क दिए थे, उन सब का निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रत्यभिज्ञान है वो एक अलग से प्रमाण है ही, उसका काम केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की अपनी सीमा है। इंद्रियां कभी भी अपने सीमा के बाहर नहीं जानती है। कितनी भी कोशिश करो, कितने भी सहकारी साधन जुटाओ, लेकिन आंख कभी भी सुनने का काम नहीं कर सकती, कान कभी भी देखने का काम नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों अलग अलग ही हैं, ऐसी बात इन्होंने कही। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसको प्रत्यक्ष में हम इसलिए भी नहीं डाल सकते क्योंकि ये अविशद ज्ञान का, इसका रूप अविशद है। ये बहुत बड़ी बात है। हम इसे प्रत्यक्ष में इसलिए भी गर्भित नहीं कर सकते क्योंकि ये अविशद ज्ञान है। प्रत्यक्ष तो विशद ज्ञान होता है। अवश्यम च तदेवं विज्ञेयम चक्षुरादेरक्य प्रतीति जनन सामर्थ्यम नास्तीति। और ये बात अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि चक्षुरादेह, चक्षुरादेह षष्ठी एक वचन, चक्षु आदि को मैं एक प्रतीति जनन सामर्थ्यम, एकता की प्रतीति, जो हमने प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं कि अनुभव स्मृति संकलनम प्रत्यभिज्ञानम, पूर्व का स्मरण वर्तमान का प्रत्यक्ष, इन दोनों के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। और ये प्रत्यभिज्ञान चक्षुरादि से संभव नहीं हो सकता। चक्षु उन दोनों में एकता को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं धारण करती है। अवश्यम च एतदेवं विज्ञेयं चक्षुरादेरैक्य प्रतीति जनन सामर्थ्यम नास्तीति। उनमें एकता की प्रतीति, जनन माने उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। अन्यथा, अन्यथा, अन्यथा माने अन्यथा लिंग दर्शन व्याप्ति स्मरणादि से कृतम चक्षुरादिकम एव वन्यादिलिंगी ज्ञानम जनियेदिति नानुमानम अपि पृथक प्रमाणम स्यात्। देखो ये सब चीजें बहुत उपयोग के साथ में पढ़ना चाहिए। जाने कहाँ क्या, ये भाषा को सुनने से भी एक बहुत गहरा संस्कार पड़ता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, शुद्ध संस्कृत पढ़ना आती है। ये सब जितना ज्यादा उपधानाचार होगा उतना ही अधिक लाभ होगा।
कितनी बढ़िया बात कही कि प्रत्यभिज्ञान को प्रत्यक्ष में इसलिए गर्भित नहीं कर सकते क्योंकि वह अस्पष्ट ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान नहीं है। और जो चक्षुरादि है वे दोनों की एकता, भूतकाल और वर्तमान काल की एकता को देखने की सामर्थ्य नहीं धारण करती हैं। यदि वे रखती होती, अन्यथा माने यदि वे रखती होती तो लिंग दर्शन, लिंग का मतलब होता है अनुमान ज्ञान में जब हम पढ़ेंगे अभी आगे चलकर, साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान कहलाता है। तो यहाँ लिंग माने साधन, साधन को देखकर लिंग दर्शन, लिंग माने चिन्ह, साधन, उसको देखकर व्याप्ति स्मरण आदि के साथ में चक्षुरादि ही, चक्षुरादिकम एव चक्षुरादि ही वन्यादि लिंगी ज्ञानम जन्मेत, वन्य रूप लिंगी ज्ञान को उत्पन्न कर देगा। देखो न्याय शास्त्र में एक शब्द होता है लिंग, एक होता है लिंगी। लिंगी माने जिसमें लिंग रहता है, जैसे एक होता है धन और एक होता है धनी, एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञानी। स्वामी वाचक प्रत्यय लगाने से ऐसे प्रयोग होते हैं। जैसे क्रोध और क्रोधी, क्या फर्क है? क्रोध एक भाव का नाम है और जिस पुरुष में, जिस आत्मा में क्रोध रहता है उसको कहेंगे क्रोधी। तो लिंग और लिंगी, लिंग माने चिन्ह, जैसे धुआं एक लिंग है और वो धुआं किस में रहता है? अग्नि में, इसलिए अग्नि है लिंगी। तो लिंग दर्शन से, व्याप्ति स्मरण से चक्षुरादि ही वन्नी आदि रूप, वन्नी माने अग्नि, वन्नी आदि रूप लिंगी ज्ञान को उत्पन्न कर दे। और फिर नया अनुमानम अपि पृथक प्रमाणम स्यात्, फिर अनुमान को भी अलग से प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है। फिर तो अनुमान को भी मत मानो। यदि इंद्रियां ही, चक्षुरादि ही ये काम कर दे तो तुम प्रत्यभिज्ञान की मना कर रहे हो। हम कह रहे हैं फिर तो अनुमान भी नहीं सिद्ध होगा। स्विषय मात्रेव चरितार्थत्वात् चक्षुरादिकम इंद्रियम न लिंगिनी प्रवर्तितुम प्रगल्भम इति चेत प्रकृतेन किम अपराधम। मैं तो इसकी भाषा पर बहुत मोहित होता हूँ। क्या गजब की भाषा है, जो मन लगा के पढ़ेगा तो उसका हृदय उछलेगा। कितनी सशक्त अभिव्यक्ति है। स्विषय मात्रेव चरितार्थत्वात्, मात्र अपने विषय में ही चरितार्थ होने के कारण चक्षुरादिक इंद्रिय लिंगिनी में, लिंगी में, लिंगिनी, लिंगिनी क्या है? सप्तमी एक वचन, लिंगी शब्द है। लिंगी, लिंगिनौ, लिंगिनः, लिंगिनम, मानिनः, मानी, मानिनौ, मानिनः, इनंत पुल्लिंग शब्द बन गए ये। लिंगिनी, लिंगी में प्रवर्तितुम प्रगल्भम इति चेत, प्रगल्भ माने समर्थ। ये सब शब्द मालूम हो, जिसे शब्द आएगा उसे भाव समझ में आएगा। चक्षुरादि की इंद्रियां लिंगी में प्रवर्तने के लिए समर्थ नहीं है। ना लिखा ना पहले, ना लिंगिनी प्रवर्तितुम प्रगल्भम। तो यदि ऐसी बात तुम कहते हो कि साहब हम तो अनुमान को तो मानना पड़ेगा क्योंकि वो तो चक्षुरादि इंद्रियां तो केवल अपने विषय में ही प्रवृत्ति कर सकती हैं, तो आचार्य कह रहे हैं कि यदि इति चेत, यदि ऐसा कहो तुम, तो प्रकृतेन किम अपराधम। तो प्रकृतेन माने इस प्रत्यभिज्ञान के द्वारा क्या गलती की गई है भाई?
इसमें इससे क्यों नाराज हो? ततः स्थितम प्रत्यभिज्ञानाख्यम पृथक प्रमाणम अस्तीति। इस प्रकार ये स्थित हुआ कि प्रत्यभिज्ञान नाम का, प्रत्यभिज्ञानाख्यम, आख्यम माने नामक, प्रत्यभिज्ञान नामक पृथक प्रमाण अस्ति है, इति स्थितम, ऐसा एकदम सिद्ध हुआ। 14वां पैराग्राफ। सादृश्य प्रत्यभिज्ञानम उपमानाख्यम पृथक प्रमाणम इति केचित। इति केचित, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सादृश्य प्रत्यभिज्ञान वो उपमान नाम का पृथक प्रमाण है। प्रत्यभिज्ञान का एक भेद है सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। तो कह रहे सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है वो उपमान नाम का पृथक प्रमाण है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तद असत, ये बात गलत है। देखो बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। कहाँ तद असत लिखा हुआ है, तद सत पढ़ दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। शुद्ध संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी कम मिलते हैं, लेकिन शुद्ध पढ़े बिना अर्थ सही नहीं खुलता है। तद असत वो गलत है। तद असत वो कितना अच्छा लिखा, समझ में आ रहा है? कहाँ गया देखो मैंने। तद असत स्मृत्यनुभव पूर्वक संकलन ज्ञानत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वमतिवृत्तिः। पुस्तकें सबको मिल रही होंगी, सबको अब तक मिल गई होंगी। जिनको नहीं मिली हो वो बता देना। सबको किताबें भेज दी गई हैं, किताबें ले करके बैठो। किताबें देख देख कर मूल से हम लगा रहे हैं तो फायदा क्या? मूल में देखो, उस पर पेंसिल से लिख लो। कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो तब ये सब ज्ञान बहुत अच्छा होगा। स्मृत्यनुभव पूर्वक संकलन ज्ञानत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्व अनतिवृत्ति है। कि देखो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान को स्मृति और अनुभव पूर्वक संकलन ज्ञान पना है ही। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान भी स्मरण और अनुभव के जोड़ रूप है, इसलिए वो भी प्रत्यभिज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाता है। अन्यथा गो विलक्षणो महिषः इत्यादि विसदृशत्व प्रत्ययस्य इदम अस्मात् दूरम इत्यादेश्च प्रत्ययस्य स्वप्रतियोगिकस्य पृथक प्रमाणत्वं स्यात्। यदि ऐसा मानोगे तो फिर तो गो विलक्षण महिष इसके लिए एक अलग प्रमाण। जब सादृश्य प्रत्यभिज्ञान के लिए आप उपमान नाम का अलग प्रमाण मानना चाहते हो तो फिर विलक्षण के लिए अलग प्रमाण मानना पड़ेगा, प्रतियोगी के लिए एक अलग प्रमाण, फिर सबके लिए अलग अलग प्रमाण मानना पड़ेगा। ततो वैसादृश्यादि प्रत्ययवत् सादृश्य प्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञान लक्षणाक्रांतत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम् एव इति प्रामाणिक पद्धति। ततो मने इसलिए वैसादृश्यादि प्रत्यय। देखो प्रत्यय माने क्या? आज तक हमने प्रत्यय माने भाषा में प्रत्यय सुने, व्याकरण में, न्याय शास्त्र में जब भी प्रत्यय शब्द आ रहा है तो उसका अर्थ है ज्ञान। वैसादृश्यादि प्रत्यय की तरह सादृश्य प्रत्यय के भी प्रत्यभिज्ञान के लक्षण को पार नहीं करता है, उसी लक्षण की मर्यादा में रहता है। इसलिए प्रत्यभिज्ञानत्वम् एव, इसलिए उसके प्रत्यभिज्ञान पनाई है। इति प्रामाणिक पद्धति, यही प्रामाणिक पद्धति है, यही प्रामाणिक तरीका है। अब तर्क का निरूपण प्रारंभ होगा। हम थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट में मैं बताता हूं क्या बात आई, क्यों आई।
प्रत्यभिज्ञान के प्रकरण को समझना बहुत जरूरी है। पहले दो बात याद रखना जरूरी है, प्रत्यभिज्ञान किसे कहते हैं और दूसरा वो कितने तरह का होता है। तो आपको बताना है कि अनुभव स्मृति हेतुकम संकलनम ज्ञानम प्रत्यभिज्ञान। जब हम प्रत्यक्ष को पूर्व के स्मृति से तुलना करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस जोड़ रूप ज्ञान का नाम प्रत्यभिज्ञान है। देखो, एक है प्रत्यक्ष, जैसे मान लो मैंने अभी कोई चीज देखी, मान लो मैंने ये पेन देखा, तो ये जो अभी मुझे पेन दिखाई दे रहा है इसका नाम है प्रत्यक्ष, अभी दिखाई दे रहा है। और मैंने एक पेन 1 साल पहले कहीं देखा था और मुझे अभी उसकी याद आ रही है, तो वो दूसरा ज्ञान है, उसका नाम है स्मृति, वो प्रत्यक्ष नहीं है। और प्रत्यभिज्ञान क्या है कि हमने जो पहले पेन देखा था वो पेन याद आए, ये भी स्मृति भी हो, और वर्तमान में भी एक पेन देखें और दोनों की तुलना करें। अब वो तुलना का फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट के आधार पर प्रत्यभिज्ञान के बहुत भेद बन जाते हैं। जैसे हम ये भी रिजल्ट आ सकता है, अरे ये तो वही पेन है जो मैंने साल भर पहले देखा था। तो इस प्रत्यभिज्ञान को कहेंगे एकत्व प्रत्यभिज्ञान। और ये रिजल्ट आए कि ये वो उस जैसा ही है ये भी, तो इसका नाम होगा सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। और वो भाई बिल्कुल अलग था, ये भाई बिल्कुल अलग है, तो इसका नाम है विलक्षण प्रत्यभिज्ञान। और अगर हमको उससे कुछ ज्यादा बढ़िया है, ये उससे कुछ घटिया है, थोड़ा घटिया है, थोड़ा बढ़िया है, ये जो हमने थोड़ा बढ़िया थोड़ा घटिया किया, इसका नाम हो गया प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान। ये वैसा ही है पर थोड़ा घटिया है, थोड़ा बढ़िया, हम इसका नाम प्रतियोगी हो गया, इसमें कंपटीशन हो गया। वैसा ही है बट थोड़ा अच्छा है, थोड़ा बुरा है, तो ये प्रतियोगी प्रत्यय। और कहा कि इस तरह प्रत्यभिज्ञान के और भी कोई भेद हो सकते हैं, कोई भी भेद हो सकता है। जैसे किसी ने पेन देखा अभी और वो देखकर ये सोच सकता, अरे ये तो वही पेन है जिसके बारे में मैंने किताब में पढ़ा था, सुना था, वो मैंने आज तक देखा नहीं था, मैंने आज देखा है। तो आप याद रखना, पहले देखा हुआ हो वो चीज ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बारे में किसी न किसी रूप में सुना हो सकता है, सूंघा हो सकता है, किसी न किसी, और दोनों की तुलना, कंपेयर करने का नाम प्रत्यभिज्ञान है। ये एक खास बात है। ठीक है, ये प्रत्यभिज्ञान का वर्णन हुआ। RM दोषी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। बोलिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ, वहीं से आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ हाँ जी, बोलिए। हेलो। आपकी आवाज थोड़ी जो वर्तमान में प्रत्यक्ष जो कहा गया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको ठीक से। जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अपना क्वेश्चन लिख के हमें भेज सकते हैं। चलिए, जब आपका जगह आवाज आएगी तब आपको फिर मौका देंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब परोक्ष प्रमाण का तीसरा भेद प्रारंभ होता है, उसका नाम है तर्क। स्मृति हो गया, प्रत्यभिज्ञान हो गया, और अब तर्क प्रमाण किसे कहते हैं जरा देखिए, बहुत अच्छी बात चल रही है। तर्क किसे कहते हैं? तो कहते हैं पढ़ता हूं मैं,
15वां पैराग्राफ है। अस्तु प्रत्यभिज्ञानम, क्या भाषा है, अस्तु प्रत्यभिज्ञानम। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान तो हो गया सर, कस्तर ही तर्क। अब ये बताओ कि तर्क क्या होता है। प्रत्यभिज्ञान तो हो गया, अब यह बताइए कि तर्क क्या है। व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। साध्य साधन, ये बहुत अच्छी, ये अंडरलाइन करके याद रखने, तर्क किसे कहते हैं। देखो अपन सब तर्क शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो तर्क करता है, लेकिन तर्क की परिभाषा मालूम नहीं है। मैं फिर जोर दे के कहता हूँ, न्याय शास्त्र के पढ़ने वालों को सबको स्वाध्याय में क्वालिटी लाने के लिए देखो परिभाषा पहले याद होनी चाहिए। लक्षण, लक्षण याद होगा तब आप उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। साध्य साधनयोः गम्य गमक भाव प्रयोजको व्यभिचार गंध सहिष्णु संबंध विशेषो व्याप्तिरभिना भाव इति च व्यपदिश्यते। बहुत सुंदर पंक्ति है, हम तो पढ़ तो रहे हैं जल्दी जल्दी, पर इस एक ही लाइन पर अगर हम समय लगाएं तो ये बहुत काम की है। इस एक पंक्ति को बहुत शांति से समझो। साध्य साधन यो, साध्य और साधन में दो द्विवचन है, साध्य और साधन में गम्य गमक भाव को बताने वाला, गम्य माने जानने योग्य, गमक जनाने वाला चिन्ह। देखो गम्य गमक क्या होता है, इसको मैं उदाहरण से स्पष्ट करूं। गम्य माने जैसे समझो मैं कहूं कि उस पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं है, तो ये जो मैंने धुआं के कारण वहां अग्नि का अनुमान किया, तो यह धुआं तो है गमक और अग्नि है गम्य। गम्य और गम, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, तो ज्ञान क्या हुआ, गमक, गमक बताने वाला, और गम्य क्या है, आत्मा। जिसको जानना है उसे कहते हैं गम्य, और जिससे जानना है उसका नाम गमक। दुनिया में ऐसी दो चीजें पाई जाती है, एक होती है गम्य, एक होती है गमक। जो गम्य होती है उसका दूसरा नाम है साध्य, और जो गमक होती है उसका दूसरा नाम है साधन। तो ये दो चीजों को समझ लेना, और कैसा समझ लेना, व्यभिचार गंध असहिष्णु, जिसमें कोई भी व्यभिचार की गंध भी जिसे बर्दाश्त नहीं है। व्यभिचार माने अपवाद। अपन कहते हैं ना, जैसे मैं कहूं कि कोई भी बात, कोई कोई कुछ कहे कि वह व्यक्ति प्रतिदिन 6 बजे उठता है, और हम एक दिन देखने गए तो वो तो सो रहा था 7 बजे तक। तो हमने कहा तुम तो कह रहे थे कि मैं 6 बजे उठता हूँ रोजाना। बोले कभी कभी तो सो जाता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये उसके नियम में व्यभिचार हो। व्यभिचार शब्द का अर्थ समझो, यहाँ पर न्याय शास्त्र में व्यभिचार का मतलब क्या, नियम के उल्लंघन को व्यभिचार कहते हैं। यहाँ जो नियम क्या था, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये नियम है। और हमने एक जगह का देखो यहाँ तो धुआं है और अग्नि नहीं है, तो आपने उत्तर दिया वो कभी कभी तो हो जाता है ना, ऐसा रेयर है, ये तो 100 में से 1-2 बार तो ऐसा होता ही है। तो फिर इसका नाम, ये न्याय शास्त्र को ये बर्दाश्त नहीं है। असहिष्णु, असहिष्णु माने हम एक
अपवाद को ऐसा हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल हमें रिजल्ट 100% एक्यूरेट चाहिए। ये देखो न्याय शास्त्र की कितनी बड़ी विशेषता है। वो न्याय शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता इस एक शब्द में आ गई, व्यभिचार गंध असहिष्णु। वो व्यभिचार की गंध भी उसे बर्दाश्त नहीं है। जो बोला है सो बोला है और उसका रिजल्ट 100% सही आना चाहिए। अगर बोला है कि जहाँ धुआं है वहां आग है, जहाँ ज्ञान है वहां आत्मा है, तो इसमें 0.0001% भी कोई अपवाद नहीं आना चाहिए। तभी ये तर्क है, नहीं तो कुतर्क है। तर्क कब है? जब उसमें व्यभिचार की गंध भी ना आए। ये व्यभिचार का मीनिंग समझना। यहाँ व्यभिचार माने जो कहा उसका उल्लंघन, नियम का उल्लंघन ही यहाँ व्यभिचार है। आपने कहा कि मैं रात्रि भोजन नहीं करता तो नहीं करता, कभी आप मिलना नहीं चाहिए। जो बात जैसी है वो 100% वैसी होनी चाहिए। आप पहले ही बोलो ना, आप इतना बोलो कि मैं इतवार को नहीं भोजन करता रात में। आप जो जितना बोलो, बोलने के समय आप गुंजाइश रख सकते हैं, लेकिन बाद में प्रूव होते समय उसमें व्यभिचार नहीं आना चाहिए। क्या गए? व्याप्ति ज्ञानम तर्क। तर्क किसे कहते हैं? देखो तर्क मुंह से बोलने का नाम नहीं है, तर्क एक ज्ञान का नाम है। साध्य और साधन में गम्य गमक भाव को बताने वाला एक ऐसा संबंध कि जिसमें जरा सा भी कोई व्यभिचार नहीं आता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। और उसी का दूसरा नाम अविनाभाव इति च व्यपदिश्यते। उसी का दूसरा नाम अविनाभाव भी कहा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है आज। व्याप्ति क्या है, अविनाभाव क्या है? व्याप्ति का ही दूसरा नाम अविनाभाव है। तत्सामर्थ्यात, उसकी सामर्थ्य से, खलु अग्न्यादिम, वास्तव में अग्नि आदि को, धूमादि रेव, धूमादि ही, गमयति, बताते हैं, ज्ञान कराते हैं। न तो घटादि, घटादि नहीं ज्ञान करा सकते। देखो क्या कहा, इसका मीनिंग समझ में आया? अग्नि का ज्ञान धुआं करा सकता है, घटादि नहीं करा सकते। घट माने घड़ा। कोई कहे वहां पर अग्नि है, बोले क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे कमरे में घड़ा रखा हुआ है। अरे घड़े से अग्नि का क्या संबंध है? धुआं से संबंध है। इसलिए धुआं अग्नि का ज्ञान करा सकता है, लेकिन घड़ा नहीं करा सकता। तद अभावात, क्योंकि उसमें वो संबंध नहीं है। तस्याश्च अविनाभाव परिणाम्यः व्याप्ते प्रमितौ यत् साधक तमं तदिदं तर्काख्यम प्रमाणम इत्यर्थ। और उस अविनाभाव अथवा जिसका दूसरा नाम व्याप्ति है, उसको जानने में, प्रमितौ, प्रमितौ माने उसका प्रामाणिक ज्ञान करने में जो साधकतम है, जो सच्चा साधन है। साधकतम माने जो सच्चा साधन है। तदिदम तर्काख्यम प्रमाणम इत्यर्थ है। वही यह तर्क नाम का प्रमाण है, ऐसा कहने का अभिप्राय हुआ हमारा। तदुक्तम श्लोक वार्तिक भाष्य, यही बात श्लोक वार्तिक माने आचार्य विद्यानंद स्वामी आज से 1200 वर्ष पहले कहते हैं कि साध्य साधन संबंध अज्ञान निवृत्ति रूपे ही फले साधक तमः तर्क। साध्य साधन के संबंध संबंधी जो अज्ञान है, उसको दूर करने वाला जो ज्ञान है, साधक तम है,
उसे ही तर्क कहते हैं। 9वें पहले अध्याय के 13वें सूत्र की टीका में यह लिखा है, ऊह इति तर्कस्यैव व्यपदेशांतरम। ऊह ये तर्क का ही नामांतर है। व्यपदेश माने कथन, नाम। ऊह ये तर्क का ही दूसरा नाम है। ऊह और तर्क ये पर्यायवाची हैं। सच तर्कस्ताम व्याप्तिम सकल देश कालोपसंहारेण विशीकरोति। और वह तर्क उस व्याप्ति को संपूर्ण देश, देश माने क्षेत्र, और काल को उपसंगार रूप से, उसको उपसंगार माने कवर करना। उपसंगार का मतलब क्या है? एक किताब का उपसंगार लिखने का क्या मतलब है? पूरे विषय को कवर करना। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र को और संपूर्ण काल को कवर करके विषय बनाता है, उसको व्याप्ति कहते हैं। और वही व्याप्ति को जो निर्णय करता है, उसका नाम तर्क नाम का प्रमाण है। किमस्योदाहरणम। अब देखो, ये तो हो गई थ्योरी। अब उदाहरण से समझाते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब 15वें पैराग्राफ में क्या बताया था? तर्क किसे कहते हैं, इसकी थ्योरी बताई थी। लेकिन अब 16वें पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं? एक उदाहरण देकर समझा। किमस्योदाहरणम, इसका उदाहरण क्या है? उच्यते, कहते हैं, यत्र यत्र धूमवतत्वम तत्र तत्र अग्निमतत्वम इति। बहुत बढ़िया है ये। और बहुत देखो, ये सब अध्यात्म में उपयोगी विद्या है। आत्म कल्याण के लिए बहुत उपयोगी विद्या है। हमको पता नहीं चलेगा, नहीं तो हम सही तर्क नहीं कर पाएंगे, तो आत्मा को नहीं सर्च कर पाएंगे। देखो, जहां यत्र यत्र, जहां जहां धूमवतत्वम, धूमवानपना, तत्र तत्र, वहां वहां अग्निमतत्वम, अग्निमानपना है, इति, ऐसा कहते हैं। अत्र धूमे सते, धूमे सती, सती माने होने पर, यहाँ धूम के होने पर, भूयः पुनः अग्नि उपलम्बे, अग्नि, देखो कितना संधियां हो रही है, एक ही सीट पर 3-4 शब्द बैठे। भूयः अग्नि उपलम्बे, भूय माने दोबारा, पुनः अग्नि की प्राप्ति होने पर, अग्नि अभावे च धूमानुपलब्धे, और अग्नि के अभाव में धुआं का अनुपलब्ध, अनुपलब्ध माने नॉट अवेलेबल, अनअवेलेबल। उपलम्ब माने अवेलेबल, अनुपलम्ब माने अनअवेलेबल। तो धुआं के होने पर अग्नि का होना, और अग्नि के नहीं होने पर धुआं का नहीं होना, ये जब हम भूयः, भूयः माने बार बार, दोबारा, अगेन एंड अगेन जब हम देखते हैं, तो सर्वत्र सर्वदा धूम अग्निम न व्यभिचरति। सर्वत्र माने सभी जगह, सर्वदा माने हमेशा, धूम माने धुआं, अग्नि के साथ व्यभिचार नहीं करता है। अब देखो क्या, अब सब हमको अगर व्यभिचार शब्द का अर्थ नहीं बताया होता, तो धुआं अग्नि के साथ व्यभिचार नहीं करता है, इसका क्या मीनिंग हुआ? धुआं अग्नि के साथ व्यभिचार नहीं करता है, इसका मतलब है धुआं अग्नि के बिना नहीं होता है। ऐसा इसका मीनिंग है। धुआं अग्नि के साथ ही होता है, अग्नि के बिना नहीं होता है। इत्येवं, इस प्रकार से, सर्वोपसंहारेण, सारे क्षेत्र और काल को कवर करके जो अविनाभावी ज्ञानम,
पश्चाद उत्पन्नम तर्काख्यम प्रत्यक्षादे पृथगेव। इस प्रकार सर्वोपसंहार रूप अविनाभाव से जो ज्ञान उत्पन्न होता है इसी का नाम तर्क है। यही तर्काख्यम, यही तर्क नाम का प्रमाण है। प्रत्यक्षादे पृथगेव, ये प्रत्यक्ष आदि से अलग है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का नाम तर्क नहीं है, तर्क अलग है, प्रत्यक्ष अलग है। क्या फर्क है? प्रत्यक्षस्य सन्निहित देशे एव धूम अग्नि संबंध प्रकाशनात् न व्याप्ति प्रकाशकत्वम। प्रत्यक्ष में और तर्क में क्या फर्क है कि जो प्रत्यक्ष है वो तो पर्टिकुलर अब भी प्रेजेंट एक जगह को एक टाइम पर देख सकता है, लेकिन जो तर्क है वो तीन लोक तीन काल में के सारे संबंधों को देखो। ये बहुत गजब की चीज है। ये जो तर्क नाम का ज्ञान है ये आत्मज्ञान में, सप्त तत्वार्थ ज्ञान में अत्यंत प्रयोजनभूत है। ये सर्वज्ञ बनाता है। सर्वोपसंहारवती व्याप्ति, ये तो बहुत, ये छोटा सा वचन अमृत वचन है। सर्वोपसंहारवती ही व्याप्ति, व्याप्ति सर्वोपसंहार। सर्वोपसंहार माने सब जगह संपूर्ण क्षेत्र और संपूर्ण काल को कवर करने वाली होती है। जैसे देखो मैं कहूं जहां ज्ञान होगा वहां आत्मा होगा, तो पाकिस्तान में होगा कि नहीं ऐसा? रात में ऐसा होगा कि नहीं? विदेह क्षेत्र में ऐसा होगा कि नहीं? चतुर्थ काल में ऐसा होगा? कोई कैसा वो आजकल जहां जहां ज्ञान हो ना वहां वहां आत्मा होता है, वैसे चतुर्थ काल में ऐसा नहीं होता था। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। ऐसी एक भी व्यभिचार के गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकता तर्क। तर्क तो सर्वज्ञ बनाता है। तीन लोग तीन का, जहां जहां क्रोध है वहां वहां दुख है। इसका नाम है व्याप्ति, इसका नाम है तर्क। जहां जहां क्षमा है वहां वहां शांति है। जहां जहां आत्मानुभूति है वहां वहां सम्यक्त्व है। कितना गजब का ये प्रमाण है। प्रत्यक्ष तो एक लिमिटेड क्षेत्र काल को ही जानता है, लेकिन व्याप्ति वो अनलिमिटेड है। पूरे क्षेत्र पूरे काल में कहीं कोई उसमें जरा सी भी कोई अपवाद व्यभिचार आता नहीं है। ननु यद्यपि प्रत्यक्ष मात्रम व्याप्ति विषयी करणे सक्तम न भवति तथापि विशिष्टम प्रत्यक्षम तत्र सक्तम एव। ननु माने आपको बताया, ननु माने शंका। यद्यपि प्रत्यक्ष मात्र व्याप्ति के, यहाँ कोई शंका कर रहा है, शंकाकार की शंका आई। क्या शंका आई कि साहब यद्यपि प्रत्यक्ष मात्र व्याप्ति को विषय करने में, करणे सप्तमी एक वचन, विषय करने में सक्तम न भवति, सक्त माने समर्थ नहीं होता है, तथापि विशिष्टम प्रत्यक्षम तत्र सक्तम एव। लेकिन विशिष्ट प्रत्यक्ष तो ऐसा कर सकता है साहब। तथा ही वो खुलासा करके बता रहे, महानस आदौ, महानस माने रसोई घर, महानस आदौ रसोई। देखो अब ये किसी को पता, बहुतों को महानस, इस शब्द को याद रखना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। महानस माने किचन, हम जिसको किचन बोलते हैं आजकल, सब आजकल किचन किचन बोलते हैं। अरे रसोई घर, महानस आदौ, क्या पुराने पुराने शब्द है बहुत। रसोई घर को एक और शब्द शास्त्रों में मिलता है, सिद्धान्न सदन। सिद्धान्न सदन अर्थात रसोई घर, क्योंकि वहां तैयार भोजन होता है।
मानसादौ तावत् प्रथमम धूमः अग्न्यो दर्शनम एकम प्रत्यक्षम। महानस आदि में माने रसोई घर आदि में जो पहले धूम देखा, धूम अग्न्यो, धूम और अग्नि, धुआं और अग्नि का जो दर्शन हुआ, एकम प्रत्यक्षम, ये तो एक प्रत्यक्ष हुआ, पहला फर्स्ट। तदनंतरम, उसके बाद भूया भूया प्रत्यक्षाणि वर्तन्ते, भूया भूया बारंबार उसका प्रत्यक्ष होता है। तानि च प्रत्यक्षाणि न सर्वाणि व्याप्ति विषयीकरण समर्थानि, वे प्रत्यक्ष सब मिलकर भी व्याप्ति को विषय करने में समर्थ नहीं है। अपितु पूर्व पूर्व अनुभूत धूम अग्नि स्मरण तत्सजातीयत्व अनुसंधान रूप प्रत्यभिज्ञान सहकृतः कोपि प्रत्यक्ष विशेषो व्याप्तिम सर्वोपसंहारवतीम अपि गृह्णाति। ये यहाँ तक ये प्रश्न है। अभी तो वो पूछ रहा है, कह रहा है साहब प्रत्यक्ष है ना, वो माना मैंने कि व्याप्ति को स्मरण नहीं कर, व्याप्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन विशिष्ट प्रत्यक्ष तो व्याप्ति को ग्रहण कर लेगा, अलग से तर्क प्रमाण मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे? केवल देखो रसोई में सबसे पहले देखेगा वो कि धुआं है, अग्नि भी है, फिर वो दोबारा कहीं देखेगा, हाँ रोज देखेगा कि हाँ धुआं होता है तो अग्नि भी होती है, और फिर उसको कोई एक ऐसा दिव्य प्रत्यक्ष प्रकट होगा कि जिससे वो सर्वोपसंगारवती वाली व्याप्ति को ग्रहण कर लेगा। तथा च स्मरण प्रत्यभिज्ञान सकृते प्रत्यक्ष विशेषे व्याप्ति विषयीकरण समर्थे किम तर्कः खेन पृथक प्रमाणेन इति केचित्। अब शंका पूरी हुई। इति केचित्, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, स्मरण और प्रत्यभिज्ञान के साथ होने वाला कोई प्रत्यक्ष विशेष ऐसा प्रकट होगा कि वो व्याप्ति को विषय करने में समर्थ हो जाएगा, इसलिए तर्क नाम का अलग से प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कहता है। तो क्या उत्तर देते हैं? कितना बढ़िया उत्तर दिया देखो। तेपी तेपी न्याय मार्ग अनभिज्ञा तेपी न्याय मार्ग अनभिज्ञा, वे भी न्याय मार्ग से अनभिज्ञ है। संधि हुई, वे भी न्याय मार्ग को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? सहकारी सहस्त्र समवधानेपि अविषय प्रवृत्तिर न घटते इति उक्तत्वात्। ये अंडरलाइन करने लायक होती हैं कुछ पंक्तियां, तो देखो, सहकारी सहस्त्र समवधानेपि, सहयोगी, सहस्त्र माने हजारों, समवधान माने मिलाओ, तो भी ए विषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, इम्पॉसिबल। आप आंख के लिए कितना भी बादाम का निशास्ता पियो, काली मिर्च बूरा मिला के खाओ, कितनी एक्सरसाइज करो, किसी भी सेंटर फॉर साइट में जाकर ऑपरेशन कराओ, लेकिन ये आंखें कभी सुनने का काम कर सकती नहीं है। ये मतलब आंखें कुछ भी करो देख ही सकती है, कान कुछ भी करो सुन ही सकते हैं, कान देख नहीं सकते, आंखें सुन नहीं सकती। तो क्या हजारों कारण मिलाओ तब भी आ विषय में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तस्मात् प्रत्यक्षेण व्याप्ति ग्रहणम असमंजसम, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याप्ति का ग्रहण मानना ये अनुचित है, ठीक नहीं है। इदम तो समंजसम, यही बात सही है। क्या? स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम भूयो दर्शन रूपम प्रत्यक्षम च मिलित्वा, ये सब मिलकर, स्मरण प्रत्यभिज्ञान
और भूयो भूयो दर्शन, बार बार, भूय माने बार बार, बार बार देखा हुआ प्रत्यक्ष, ये मिल करके तादृशम एकम ज्ञानम जनयति, जनयंती माने उत्पन्न करते हैं। यद व्याप्ति ग्रहण समर्थम, जो कि व्याप्ति के ग्रहण में समर्थ होता है। तर्कश्च सएव, वही तो तर्क है। अनुमानादिकम तु व्याप्ति ग्रहणम प्रति असंभाव्यम, अनुमानादिक तो व्याप्ति के ग्रहण के प्रति असंभाव्य ही है। वे अनुमान आदि व्याप्ति का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तर्क ही व्याप्ति का ग्रहण कर सकता है। ऐसी गजब की बात। सब समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना तो नहीं? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। देखो भैया, ये तोता मैना का किस्सा नहीं, ये न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जब तक बराबर रेगुलर बहुत दिन तक सुनेंगे नहीं, तब तक इसमें आनंद नहीं आएगा, इसका अभ्यास नहीं होगा, इसमें लगे रहना पड़ेगा, तब सब समझ में आएगा। हाँ रितु जी बोलिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे ये पूछना है कि इसमें ना ऊपर एक लाइन आई थी कि प्रत्यक्ष जो होता है वो निकटवर्ती ही धुएं और अग्नि के संबंध का ज्ञान कराता है। हाँ। तो मतलब मैं थोड़ा ऐसे लगा कि जैसे आत्मा का ज्ञान करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान गुण से समझाया जाता है कि तुम्हारे पास ज्ञान है, इस हाँ। हिसाब से तुम आत्मा हो। हाँ। इससे सिद्ध होता है। तो पहले जब तक हमें आत्मज्ञान, आत्मानुभूति नहीं है, तब तक हमें हाँ। तर्क से समझाया जाता है। हाँ। और ठीक। एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, आत्मानुभूति हाँ। हो जाए, हाँ। तो उसके बाद मतलब वो तो निकटवर्ती हो गया, मतलब अब उसमें तर्क खत्म, निकटवर्ती एक तरह से कि आत्मा और ज्ञान एक तरह से हमने एक समझ लिया उसको बिल्कुल अच्छे से, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। हाँ, नहीं, इसमें जो कहा था ना, जो लाइन आप कह रहे हो, वो तो ये कह रहे हैं, कोई सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है, वो ये कह रहा है कि आप तर्क नाम का प्रमाण अलग से मत मानो सर, आप तो प्रत्यक्ष तो माना ही है आपने, प्रत्यक्ष से ही वो काम हो जाएगा जो आप तर्क से करना चाहते हो। तर्क से जो आप काम करना चाहते हो ना, वो काम प्रत्यक्ष कर लेगा। तर्क नाम का एक प्रमाण, एक लिस्ट छोटी हो जाएगी, हमको याद करने में भी सुविधा होगी। आप एक तर्क नाम का प्रमाण हटा दो ना सर, क्या जरूरत है उसकी? तब उसका उत्तर दिया कि देखो भाई, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो वर्तमान क्षेत्र काल में तो चीजों को जान सकता है, लेकिन तीन काल में क्या नियम व्यवस्था है, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण या तो केवल ज्ञान जानता है। ऐसा जो नियम है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये नियम तो तर्क नाम का प्रमाण ही जान सकता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के बस का नहीं है। हाँ, ये तो पूछा तर्क था। जो है, ये परोक्ष ज्ञान है तर्क नाम का, इसका जो फायदा आया वो फायदा यही आया ना कि जब तक आत्मानुभूति नहीं होती तब तक हमें तर्क से समझाया जाता है। हाँ, और हम उसके बाद प्रत्यक्ष हो जाता है। हम आत्मा की सर्च करने निकले ना, तो वो बता रहे हैं कि देखो, यत्र यत्र ज्ञानम तत्र तत्र आत्मा, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। अब कौन सा ज्ञान? अगर आप ऐसा नियम बना देते कि जहां जहां आंखें होती है वहां वहां आत्मा होता है, तो गलत हो जाता। आप कहते हैं कि जहां जहां जो जो बोलता है वो आत्मा है। अगर हम ऐसा नियम बना दें कि जो बोलता है, जो जो बोलता है वो आत्मा है, तो हमारा नियम सर्वोपसंगारवती नहीं होता। हम के जो जो कानों से सुनता है वो आत्मा है, तो हमारा नियम सर्वोपसंगारवती नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा कि तुम तर्क को सही जानो,
ऐसा नियम बनाओ कि जिसमें व्यभिचार की गंध भी ना आए, 100% एक्यूरेट रिजल्ट दे, वही वास्तव में तर्क है। और ना एक बात ये भी है कि जो ये शंका उठाई गई ना कि एक पर्सन ने रसोई में देख लिया पहले हाँ कि हाँ धुआं है तो अग्नि है, तो हाँ मेरे को भी इस तरह की शंका है कि जो तर्क है, मतलब जो नियम है, मतलब हाँ एक कहीं पे दिखते हैं तो नियम बन जाते हैं, हाँ। ऐसा ही नहीं है। तो तो ऐसे है, देखो उसने रसोई में देखा ना, कि हाँ उसने रसोई में देखा कि भाई धुआं है, अग्नि, तो ये देख तो लिया उसने, लेकिन वो अभी ये नियम नहीं बना सका कि जहां जहां धुआं होगी वहां वहां आग होगी। ये दावा वो नहीं कर सकता अभी। ये दावा वो कर सकता है जिसको व्याप्ति समझ में आई हो। समझ में आया? दो चीजों को साथ देख लेना अलग बात है, और दोनों चीजों के साथ का नियम है, ये हाँ, तो समझ जाना एक अलग। वो इसमें बोल तो रहे हैं कि इसके बाद वो अनेक बार यही चीज देख रहा है, देखे जा रहा है, बार बार उसके सामने यही बात आ तो रही वो है। तर्क हो गया। अच्छा, वो मतलब वो तर्क की श्रेणी में चला गया, लेकिन ये लोग हाँ नहीं मान रहे कि हम तर्क में इंक्लूड हो गए हैं, हाँ। ये लोग वो मान नहीं जब रहे इस बात को। वो जब बार बार देखकर एक नियम समझ जाएगा तो उसका नाम, बार बार देखने देखने का नाम भी तर्क नहीं है। हम्म। देख कर उसके नियम को पहचान लेना, उसका नाम तर्क है। हाँ, अब सही है। मैंने रोज देखता हूँ कि धुआं भी आग भी रोज देखता हूँ, लेकिन फिर भी ये नियम नहीं पहचान पाया कि अरे जहां जहां धुआं होती है वहां वहां तो आग गारंटी से होती है। ये नियम में नहीं पकड़ पाया, तो इसलिए अभी तर्क नाम का प्रमाण नहीं जागृत हुआ। तर्क प्रमाण तब जागृत होगा जब मैं नियम बना पाऊं, नियम समझ जाऊं। नियम का ज्ञान होने का नाम व्याप्ति ज्ञान है, तर्क ज्ञान है। और ये लगता है कि अगर तर्क प्रमाण को पे हम विश्वास नहीं करेंगे तो फिर तो आत्मानुभूति के चांस ही नहीं है, क्योंकि हम तर्क पे विश्वास नहीं कर रहे तो फिर प्रत्यक्ष कैसे होगा वो चीज। हाँ, तर्क नहीं होगा तो अनुमान नहीं होगा। हाँ। देखो ये 5 जो प्रमाण बताए ना, हम्म। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इनमें क्या हो रहा है कि स्मृति हो तो प्रत्यभिज्ञान होता है, स्मृति नहीं हुई हो तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, स्मृति और प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क नहीं होगा, स्मृति प्रत्यभिज्ञान और तर्क के बिना अनुमान नहीं होगा, स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान के बिना आगम नहीं होगा। मैंने ऐसे ये परस्पर पूरक है, पूर्व पूर्व के हों सब, तब ये होता है, नहीं तो नहीं होता है। इन सब की दिशा तो प्रत्यक्ष की तरफ ले जाने की है ना। हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, मगर ठीक है। प्रत्यक्ष का यहाँ अभिप्राय जो है वही समझना। क्या? दो तरह के प्रत्यक्ष है ना, एक तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, सकल प्रत्यक्ष है, हम्म। और एक स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष है। अभी जो वर्तमान में आत्मानुभूति है वो केवल ज्ञान जैसी प्रत्यक्ष नहीं है। नहीं नहीं नहीं, स्वसंवेदन। ये दो तरह के प्रत्यक्ष है, स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष और एक केवल ज्ञान प्रत्यक्ष। जो हम्म। आत्मानुभूति वाला प्रकरण है वहां स्वानुभव प्रत्यक्ष को समझना। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम ठीक जी है। कुछ पूछ रही हैं? हाँ जी, जय हाँ जिनेन्द्र। बोलिए। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए। पंडित जी, थोड़ा सा गम्य और गमक को एक बार गम वापस समझाइए ना। गम्य, गमक, गमक माने बताने वाला, और गम्य माने जो बताया जाना है। आप थोड़ा सा उदाहरण याद रखो तो आपको भूलोगे नहीं। आप ऐसा याद रखो कि जैसे हमको अग्नि को जानना है और धुआं से जानना है, तो धुआं है गमक, धुआं बताने वाला है,
इसलिए धुआं का नाम है गमक, बताने वाला, ज्ञान कराने वाला। गम माने ज्ञान, क माने कराने वाला, गमक माने ज्ञान कराने वाला, और गम्य माने जिसका हमको ज्ञान करना है। अग्नि का हमको, आत्मा का ज्ञान करना है तो आत्मा गम्य है, और ज्ञान से ज्ञान करेंगे तो ज्ञान है गमक। गमक, गमक माने बताने वाला, वो चिन्ह जो ज्ञान कराता है वो गमक है, जिसका ज्ञान करना है वो गम्य। हाँ दोषी जी। जो ठीक है, वर्तमान जय में जिनेंद्र जो, पंडित जी। जय जिनेन्द्र, हाँ बोलिए वर्तमान में बोलिए। जो स्वर्णभूति प्रत्यक्ष है, हाँ वो स्वर्णभूति में जो प्रत्यक्ष आत्मा आ रहा है, वो हाँ केवल ज्ञान के अपेक्षा परोक्ष है, बराबर। बराबर, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हाँ, लेकिन वर्तमान में जो स्व संवेदन प्रत्यक्ष जिसे हम कह रहे हैं, वो वास्तव में परोक्ष है। वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसको स्व संवेदन। इसके लिए एक उदाहरण याद रखो, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति, जैसे कोई अंधा व्यक्ति गुड़ खाए तो उसको गुड़ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुड़ का स्वाद उसको आ रहा है, स्वाद की अपेक्षा वो ऐसे ही जब आत्मा का अनुभव होता है तो आत्मा प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जो कहते हैं उसका मीनिंग क्या? ऐसा प्रत्यक्ष नहीं होता है जैसा केवल ज्ञानी को होता है, वो तो उसका आनंद प्रत्यक्ष होता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। वास्तव में वो परोक्ष है तो मति अच्छा। श्रुत ज्ञान रूप ना, इसलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र ठीक है पंडित जी, थैंक यू। जी हाँ, इस समय प्रकार हो गया संदेश जी। जी भाई साहब। हाँ, इस प्रकार आज हमने सर्वोपसंहारवती व्याप्ति और व्याप्ति ज्ञानम तर्क, इस प्रकार तर्क की सुंदर व्याख्या हमने आज देखी।